एक इन्वेस्टर के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम इज मनी। तो जितना उसका टाइम ज़ाया होता है उतने उसके लिए डिसइंसेंटिव होता है एक मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना। तो हमारी पूरी कोशिश है और इसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ बैठ के मुसलसल वो जो रेगुलेशंस जो डिले करती हैं उसको हम एलिमिनेट करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं ताकि कम से कम रुकावटें हों। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम का इजरा कर दिया। कहते हैं सरमायाकारी में वक्त के ज़िया को कम से कम कर रहे हैं, सरमायाकारी में रुकावटों को कम से कम करते जा रहे हैं। कारोबार और सरमायाकारी को मौक़े फराहम करने पर तवज्जो मरकूज है। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर का खतरा, केसेस की शरह बढ़ने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 700 केस रिपोर्ट। मजीद 2 अफराद वायरस के बाइस जान के बासी हार गए। मस्बत केसेस की शरह 1.55% रही। मुल्क में ओमिक्रॉन पंजे गाड़ने लगा। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के मजीद 46 केसेस रिपोर्ट। केसेस की तादाद 100 हो गई। पंजाब में ओमिक्रॉन के मजीद 36 केस सामने आ गए। वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल दरामद के केसेस में इजाफे को रोका जा सकता है। NCOC। दुनिया भर में ओमिक्रॉन का सुनामी आ गया। एक रोज में 8,23,000 से ज्यादा कोरोना केस रिपोर्ट हुए। दुनिया में 2,991 हलाकतें रिकॉर्ड। बरतानिया और फ्रांस में आज से अवामी मकामात पर मास्क लगाना फिर से लाजिम करार दे दिया गया। पाकिस्तान भर में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का आज से आगाज हो गया। 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। NCOC के मुताबिक बूस्टर डोज उन लोगों को लगाई जाएगी जिन्होंने वैक्सीन की आखिरी खुराक 6 माह पहले लगवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्त भेजा केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल KP की मोहलत इस्तदा की मुस्तरद कर दी। मुल्जिम को आज ही पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आरिफ गुल को पेश ना किया तो वज़ीर-ए-आज़म को बुला लेंगे। क्या आरिफ गुल को पेश करने से सुप्रीम कोर्ट की इमारत उड़ जाएगी? आरिफ गुल को पेश नहीं करना तो सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा देते हैं। PTI का अरस्तू कह रहा है कि सिंध का बल्दियाती कानून मुल्क के लिए खतरा है। सईद गनी की PTI पर चढ़ाई। कहते हैं PTI में नालायकों की भरमार है। नालायक हुकूमत की वजह से लोगों की मुश्किलात बढ़ी हैं। मुआशी माहिरीन कहते हैं IMF के साथ मुआहिदा मुल्क दुश्मनी है। मुल्क भर में शदीद जाड़े की धूम। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। मैदानी इलाकों में बादलों के डेरे, ठंडी हवाओं का राज, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची वाले हो जाएं होशियार, शहर में ओले बरसने को हैं तैयार। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया, शहर में बादलों के डेरे, मौसम सर्द हो गया। कराची में 3 जनवरी तक सर्द हवाएं चलती रहेंगी। शहर में 5 और 6 जनवरी को मौसम सरमा की दूसरी बारिश का इम्कान। मुल्क भर में गैस नायाब हो गई, चूल्हे ठंडे पड़ गए। खाना पकाना चैलेंज बन गया। नाश्ता हो या दोपहर या रात का खाना, शहरी मुश्किल में पड़ गए। बिजली के सार्फिन हो जाएं खबरदार। शहर कायद के लिए 5 रुपए बिजली 50 पैसे फी यूनिट मजीद महंगे का होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की कीमतों में इजाफे की दरखास्त।
नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। नून लीग के एमपीए बिलाल यासीन पर फायरिंग करने वालों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। एक हमलावर ने सब्ज और दूसरे ने काली जैकेट पहन रखी थी। हमलावरों ने मुंह पर रुमाल लपेट रखे थे। कुछ दूर जाकर हमलावरों ने रुमाल चेहरे से हटा दिए। न्यू कराची सनती एरिया में तौलिया फैक्ट्री के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक हाइड्रेंट्स बंद होने की वजह से ज्यादा गाड़ियां निकालनी पड़ी। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। गोदाम में मौजूद तौलिया बनाने का खाम माल जलकर राख हो गया। श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा के कत्ल केस में मुलव्वस 85 मुल्जिमान को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। 67 मुल्जिमान को 13 रोजा जबकि 18 मुल्जिमान को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद पेश किया जाएगा। बहुत हो गई मौज मस्ती, अब होगी पढ़ाई। कराची समेत सिंध भर में सरकारी और निजी तालीमी इदारे मौसम सरमा की तातीलात के बाद दोबारा खुल गए। सर्दी की वजह से तालीमी इदारों में हाजिरी में नुमाया कमी। स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में कोरोना SOPs बनाने की यकीनी हिदायत। महकमा तालीम सिंध ने अगले 6 माह का तालीमी कैलेंडर जारी कर दिया। यकम ता पंजम जमात इम्तहानात 8 मार्च से होंगे। शशम ता हश्तम जमात इम्तहानात 15 मार्च से होंगे। स्कूल्स का नया तालीमी साल 1 अप्रैल से होगा। नहम और दहम इम्तहानात 10 मई से शुरू होंगे। इस्लामाबाद और पंजाब के 12 अजला और खैबर पख्तूनख्वा में आज से मौसम सरमा की तातीलात का आगाज हो गया। स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हो गए। तालीमी इदारे 12 और 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। पहाड़ी इलाकों में 24 दिसंबर से पहले ही तातीलात दी जा चुकी हैं। हुकूमत पंजाब का भट्टा मजदूरों के बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मियांवाली में भट्टा मजदूरों के बच्चों के लिए 4 खुसूसी स्कूल कायम कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं बच्चों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म भी मुहैया किया जा रहा है। कराची के निजी स्कूल्स, कोचिंग सेंटर्स, प्री नर्सरी ट्रेनिंग सेंटर्स भी FBR के रेडार पर आ गए। FBR ने टैक्स ना देने वाले तालीमी इदारों की तफसीलात हासिल कर ली। रजिस्टर्ड ना होने वाले तालीमी इदारों को नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स में मस्बत रुझान। मार्केट 181 पॉइंट्स के इजाफे से 44,793 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। فرزندان شهدا باید راه و میراث پدران خود را به نسل‌های بعدی بسپارند. जुर्रत और बहादुरी की अलामत अमरीका और सेहूनियों की नाक में दम करने वाले सपा सालार जनरल कासिम सुलेमानी की दूसरी बरसी आज मनाई जा रही है। ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल कासिम को 2020 में बगदाद एयरपोर्ट पर अमरीकी ड्रोन हमले के जरिए निशाना बनाया था। जनूबी अफ्रीका की पार्लियामेंट की कदीम इमारत आग लगने से जलकर तबाह हो गई। इमारत के तारीखी हिस्से में लगने वाली आग ने नायाब अशिया को भी नुकसान पहुंचाया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इन तमाम की एफर्ट्स का कि मुझे उन्होंने हर उस मौके पे सपोर्ट किया जहाँ मुझे ज़रूरत थी। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने कैरियर से, अपनी अचीवमेंट से, जो कि अचीवमेंट पाकिस्तान की है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरी तरफ से ऑफिशियली इंटरनेशनल क्रिकेट की रिटायरमेंट का मैं ऐलान करता हूँ। पाकिस्तान के मायानाज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, हमेशा मुल्क के लिए खेला, अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की, पीसीबी से कभी नाराजगी का इजहार नहीं किया। मोहम्मद हफीज टेस्ट क्रिकेट से पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं। सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान टीम के मेंटोर के लिए फेवरेट। रमीज राजा ने कप्तान बाबर आजम से भी कोच से मुतालिक राय ली। सकलैन मुश्ताक से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की नए कोच के लिए मुशावरत। सकलैन मुश्ताक वेस्टइंडीज के खिलाफ होम सीरीज के लिए उबूरी हेड कोच थे।